नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर में। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जम्मू के डिगियाना क्षेत्र में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं सत्संग के मूल उद्देश्य और उनके अनुयायियों से भी बात करते हैं। तो चलिए। नमस्कार सर। सत्साई सर, आपका नाम? रिम्पल दास। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप भी सत्संग अटेंड करने आए हैं। आपके पास एक कार्ड भी है शायद, आप ठीक है हमें बताएंगे किस चीज़ का कार्ड है? जी, यहाँ पे मैं जूतागर में सेवा कर रहा हूँ, ये उसी का कार्ड। सर हमें बताएं सत्संग के कुछ मूल उद्देश्य, सत्संग में क्या सिखाया जा रहा है? देखिए, सत्संग में आने से ही एक मनुष्य को पता लगता है कि अच्छे बुरे का ज्ञान जो सत्संग में बताया जाता है। सत्संग में आने से ही एक इंसान को पता चलता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। भगवान की प्राप्ति के लिए जो सबसे अच्छा और सुगम जो सरल तरीका बताया गया है वो सत्संग है। संतों का जब संग होता है या सत्संग के प्रवचन होते हैं, वहाँ में परमात्मा की वाणी बोली जाती है, परमात्मा के बारे में बताया जाता है। तो सत्संग में आने से परमात्मा के बारे में पता चलता है। दूसरा नंबर, अगर जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं उनको सत्संग के बारे में पता नहीं चलता है, परमात्मा के बारे में पता नहीं चलता है, वो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे कोई शराब पी रहा है, या कोई मांस खा रहा है, या कोई बलि प्रथा कर रहा है। तो इस तरह के जो जितने भी जो नीच कर्म होते हैं तो वो सत्संग के अभाव से ही आदमी करता है। लेकिन जब एक आदमी सत्संग में लगातार जाता है तो वहाँ पे उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है और इससे होने वाले जो नुकसान होते हैं, जो पाप कर्म हमें लगते हैं, उसके बारे में उसको यहाँ से पता चलता है। तो ये सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे हम इन सब चीज़ों के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति जो हम पहले और उसके बाद में ये सब चीज़ों का ज्ञान वहाँ पे होता है। बहुत ही बढ़िया सर, आपने हमें बताया। पर सर अब हमें ये बताएं, जो संत रामपाल जी हैं इनके मूल उद्देश्य क्या हैं? मतलब ये समाज में हमने जैसे सुना है काफ़ी सारी कुरीतियाँ ये उन पे भी काम कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं समाज से। हमें उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी का मूल उद्देश्य ये है कि जो यहाँ पे इस लोक में जो प्राणी जन्म लेके आए हैं वो यहाँ से सही सत भक्ति लेके उस भक्ति को करके यहाँ से 84 लाख की जो यूने हैं वो काल के लोक से निकलकर अपने लोक वापस सतलोक वापस चले जाएं, जो कि हमारा परम धाम है। जो हमारा सतलोक है वो हमारा परम धाम है। वहाँ से हम गलती की वजह से यहाँ काल के आके लोग में फंस गए हैं। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत गरीबों को, जो लोग सक्षम नहीं है पैसा कमाकर अपना गुजारा कर सके, राशन पानी की कमी जिन लोगों को है, उन लोगों का सहारा बन रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई लोगों के बीमार जो लोग हैं वो अपना उपचार नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का उपचार भी करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब उन्होंने किसानों की भी काफ़ी ज़्यादा, आपने सुना होगा कि हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के साथ जो किसान प्रभावित हो रखे थे, उन लोगों का पानी बाहर निकालकर उनकी ज़मीनों को वापस उपजाऊ बनाया है, वो मदद करी है। उसके साथ साथ जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बोर करवा के वहाँ पे पानी की व्यवस्था करी है। तो कहने का मतलब यह है कि किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत कुछ किया है। इसके साथ साथ जब हमारे समागम होते हैं तो वहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होते हैं। दहेज मुक्त विवाह होने से एक आदमी के ऊपर जो बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा कर्जा करीब अवस्था बन जाती है कि बंदा उधार पैसे लेके जो शादियाँ करवाते हैं, जो गरीब आदमी है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक बोझ बन जाता है। तो यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने से जो वो बोझ है वो खत्म हो जाता है सदा सदा के लिए। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगता, फ्री बिल्कुल जो है शादी होती है। दहेज मुक्त विवाह जहाँ पे होते हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम वो चला रखी है, ब्लड डोनेशन। जहाँ पे ब्लड हर समागम में ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं। तो काफी सारे हजारों की तादाद में है जो इनके श्रद्धालु हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, और वो ब्लड जो है वो कहीं ना कहीं किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आता है। इस तरह से यहाँ निःशुल्क भंडारा चलता है और मेडिकल सेवा के भी कैंप लगते हैं। तो और भी काफी सारी जो है इस तरह के समाज सुधार की जो है कार्य हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़कर अपने भक्तों से वो करवा रहे हैं। शुक्रिया सर। तो दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल के अंदर, जहाँ पर मेरे ख्याल से दोपहर की आरती चल रही है, जिसे रामायणी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माताओं को और भाइयों को अलग अलग बिठाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से सब मैनेज करा गया है। यहाँ पर कुछ भगत आत्माएं बर्तन धोने की सेवा भी कर रही हैं।
तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म सत्संग की कुछ झलकियाँ। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ टीम जम्मू कश्मीर के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर ज़रूर एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।